हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। होपिंग कि आप बहुत अच्छी सिचुएशन में होंगे। घरों में रहो बेटा, सेफ रहो। आज आपका सेफ रहना, आपके परिवार का सेफ रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट ने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं और हमने भी अपना चैनल जो है ना इसी वजह से बनाया है ताकि आप घर बैठे अपनी स्टडीज़ जो है उसको कंटिन्यू कर सकें। हम कर रहे हैं चैप्टर कॉरिलेशन की। हम फर्स्ट 2 वीडियोस में कॉरिलेशन की थ्योरी, कॉरिलेशन का ग्राफिक मेथड और कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन को हम एक्चुअल मीन से कैसे स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड। यानी कि जब वो जो आपका एक्स मीन या वाई मीन जो है ना वो होल नंबर में ना आके फ्रैक्शंस में आता है तो उस टाइम हम कॉरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो एज्यूम मीन मेथड जो है उससे आर की वैल्यू, कॉरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है ना वो होती है समीशन dx dy। ये फॉर्मूला है समीशन dx dy माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy डिवाइडेड बाय n। इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, dx अलग वैल्यू है, dy अलग वैल्यू है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लास्ट में उसका समीशन लेना है। ये वो चीज है। ये है जो dx है उसका समीशन, dy है उसका समीशन। जैसे ये आया 50, ये आया 30 और ये आपका आया है 630। तो इनका ये अलग अलग चीज है। ये है इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये है इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका समीशन। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में कई बच्चे क्या करते, सोचते हैं तो दोनों सेम है, दोनों की सेम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये है dx इंटू में dy का समीशन, ये है dx का समीशन, dy का समीशन और उनकी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय n। और फिर इसी तरीके से जो ये dx है उसका स्क्वायर और ये है dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, dy का स्क्वायर, dy जो निकलेगा उसका स्क्वायर करके फिर उसका समीशन और ये dy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। देखिए ये आपका जो था एक्चुअल मीन से था, यही वाला फॉर्मूला ये है। फर्क क्या है देखो, हम यहाँ पर समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय n। समीशन x इंटू समीशन y हम इसलिए नहीं लेते बच्चों क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्चुअल मीन से डेविएशंस का टोटल जो है वो हमेशा क्या होता है, 0। तो ये स्मॉल x क्या है, x माइनस एक्स मीन, एक्चुअल मीन से डेविएशन है तो इसका टोटल हमेशा ही 0 आएगा, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। इसी तरीके से नीचे की तरफ यदि हम देखें, नीचे भी सेम फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब ये क्या है, ये है कि जो हमने x निकाला था उसका स्क्वायर करके उसका समीशन। अब यहाँ पर भी क्योंकि समीशन x आ गया, समीशन x का टोटल 0 है इसीलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लेते। तो फॉर्मूला ये दोनों सेम ही है क्योंकि एक्चुअल मीन से डेविएशंस हमेशा 0 आती हैं, इसीलिए ये वाली वैल्यूज 0 होने के कारण ये फॉर्मूला थोड़ा सा हमें छोटा लगता है। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम इस फॉर्मूले को जो एज्यूम मीन का फॉर्मूला है इसको दो तरीके से भी स्टडी करते हैं। एक तो यही आ गया, दूसरा क्या आ गया कि इस n को मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा एलसीएम ले लिया n का, तो n समीशन dx dy माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy। इसी तरीके से नीचे भी हम एलसीएम ले लेंगे तो समीशन dx का स्क्वायर और इसके साथ n और ये समीशन dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। क्योंकि ये होल स्क्वायर dx के साथ है, समीशन dx के साथ है, n के साथ नहीं है। इसी तरीके से n समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब ये दो n हो गए, इन दोनों को जो है ना हम एक मान के, और ये इससे कट जाएगा, ये वाला जो n था ये वाले n दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका जो है एक
आंसर आ जाए, मतलब नया फॉर्मूला बन गया कि n समीशन dx dy माइनस समीशन dx dy अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समीशन dx की स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर n समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करके क्वेश्चंस निकालेंगे। अब हम एक दो एग्जांपल्स के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पर हमने जब ये लिया तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय n आ गया, यहाँ पर n इंटू एन, दो n हो गए और अंडर रूट में है ये, तो इधर ये सारी चीजें बच जाएगी। ये n स्क्वायर जो है जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो खाली n बचेगा, n से n कैंसिल होकर फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ ये वाला बच जाएगा यदि हम n का एलसीएम लेते हैं। और यदि एलसीएम नहीं लेते तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों में से जो फॉर्मूला आपको इजी लगे दोनों में से आप कोई भी करें, आंसर दोनों से सेम आएगा। स्टेटमेंट है x, ये आपकी x की वैल्यूज हैं, ये आपकी y की वैल्यूज हैं। अब गिवन वैल्यूज से बेटे हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमें यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करना है या फिर हमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीशन x निकालेंगे। समीशन x का जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 125। अब n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ x कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ y कितनी है। n की वैल्यू आपकी 8 आ गई, तो समीशन x 125 है, n आपका 8 है। यहाँ से जो यदि हम x मीन निकालेंगे तो x मीन आपका आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी डेसिमल्स में 15.62। ठीक है, इसी तरीके से जब हम y का समीशन निकालेंगे तो y का समीशन आपका आ जाएगा 331। और इसका भी ऐसे ही जब हम y मीन निकालेंगे, y का समीशन है 331 और n की वैल्यू है 8। जब हम इसका समीशन वो मीन निकालेंगे तो y मीन आपका आ जाएगा 331 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 42.12। अब हमने देखा कि x भी हमारा फ्रैक्शन में है, y भी हमारा फ्रैक्शन में है और हमें लेनी है डेविएशंस। अब हम यदि मतलब 10 में से माइनस करें 15.62, 18 में से माइनस करें तो ये बहुत ही, फिर हमें स्क्वायर भी लेना है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो क्योंकि हम यहाँ पर मतलब ये मेंशन भी कर सकते हैं, ना भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एज द x मीन इज इन फ्रैक्शन, y मीन इज आल्सो एक्चुअल मीन is in fraction, we will adopt the assume mean method। फिर हम यहाँ पर assume mean method जो है उसको अप्लाई करेंगे। अब assume mean लेने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई भी वैल्यू एज assume mean ले सकते हैं। आपको उसमें से हर वैल्यू से, हर assume mean वैल्यू से आपका आंसर सेम रहेगा। मैंने यहाँ पर a का assume mean जो है वो लिया है 16, मतलब x का assume mean हमने माना है 16 और y का माना है 42। अब हम निकालेंगे dx। dx क्या है, x माइनस assume mean ऑफ x, x माइनस assume mean ऑफ x। जैसे अब क्या है 10 माइनस 16 माइनस 6, माइनस आएगा तो 18 माइनस 16 2, 16 माइनस 16 0, 15 माइनस 16 माइनस 1, 19 माइनस 16 3। नेगेटिव पॉजिटिव का स्पेशली ध्यान रखना है। 17 माइनस 16 आपका आ गया 1 आया, -6 -4 2 0 -1 3 2 1। हम यहाँ
निकालेंगे अब समीशन dx। अब आपको पता चलेगा फॉर्मूला में दोनों वैल्यूज में अंतर क्या है। ये हमने निकाला समीशन dx, माइनस माइनस वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, 6 4 और 1 11 आ गया। अब ये कर लिया 3 और 3 6 6 7 8, क्या बच गया आपके 3, लेकिन क्योंकि नेगेटिव वाले ज्यादा है तो यहाँ पर dx की वैल्यू आएगी -3। अब हम निकालेंगे dx का स्क्वायर। dx स्क्वायर क्या है, जो आपका dx आया है इसको आपने इसकी स्क्वायरिंग करनी है। 36 14 4 ये सभी पॉजिटिव टर्म्स आएंगी क्योंकि स्क्वायर में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। अब ये समीशन dx का स्क्वायर, dx का स्क्वायर हमारे पास आएगा, इसको कर लो 10 16 और 10 10 20 20 30 31 इस नो सॉरी 31 और 6 7 71, एक मिनट, हाँ जी ये आपका आएगा 71। उसके बाद फिर हम निकालेंगे dy। dy क्या है, x माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ y। एज्यूम्ड मीन ऑफ y हमने क्या लिया है 42 यानी कि 30 माइनस 42 दैट इज -12। अब क्योंकि 42 नेगेटिव के हैं तो -12, 35 माइनस 42 माइनस के 7, 45 माइनस 42 3, 44 माइनस 42 2, 42 माइनस 42, एक मिनट, 42 माइनस 42 0, 48 माइनस 42 6, 47 माइनस 42 5, 46 माइनस 42 दैट इज 4। ठीक है, अब नेगेटिव वाली हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ये बाकी सभी पॉजिटिव हैं। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आपका आ गया माइनस के 19, इसको कर लो 10 15 16 17 18 19 20, तो कितना बचा हमारे पास dy का समीशन dy हमारे पास आ गया बेटे 1। ठीक है, फिर हम निकालेंगे dy का स्क्वायर। dy स्क्वायर यानी कि इसका हमने जो वैल्यूज निकली हैं इनकी स्क्वायरिंग करनी है। 144 47 9 4 0 36 25 एंड 16, तो समीशन dy स्क्वायर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 283। अब हमने लास्ट टर्म निकालनी है dx इंटू में dy। dx इंटू में dy यानी कि जो हमारा ये dx है और ये dy है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए 12 6 72, ये भी दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 28 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 6 0 अगेन 0 18 10 एंड 4। जब हम समीशन dx dy निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 138। ये हमारे पास सारी कैलकुलेशंस आ गई। अब हम क्योंकि बोर्ड को रब करेंगे तो एक साइड पर मैं ये सारे वैल्यूज लिख लेती हूँ जो जो हमें चाहिए। n की वैल्यू है 8, समीशन dx है -3, समीशन dx का स्क्वायर है 71, समीशन dy है हमारा 1, समीशन dy का स्क्वायर है 283, समीशन dx dy है हमारा 138। ये हमारी वैल्यूज हैं। अब देखिए इनको हम फॉर्मूला में अप्लाई करके निकालते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट r की वैल्यू।
ठीक है। तो r इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था n समीशन dx dy माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर n समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर। तो n है 8 समीशन dx dy, देखिए समीशन dx dy जो है यही है जहां पर हमने dx और dy की मल्टीप्लाई करके समीशन निकाला था, माइनस समीशन dx है माइनस का 3, समीशन dy है 1। पता चला इन दोनों में डिफरेंस। ऐसे ही समीशन n समीशन dx का स्क्वायर है 71, dx का होल स्क्वायर, ये dx है माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से समीशन dy का स्क्वायर है हमारा 283 एंड dy 1 और इसका होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 104, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके 568 और ये 9 माइनस के ये आ जाएगा 559 सॉरी 2264 माइनस 1, तो 1107, ये आपका आ गया 5, इसको इसमें से माइनस करेंगे 559 और ये आ गया 2264 में से बन गया 3। तो सारे को जब हमने सॉल्व किया ऊपर ये आ गया, इनका अंडर रूट लेने के बाद बचा हमारे पास 1124.72 और आंसर है 0.98, यानी कि हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0.98। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी x की वैल्यूज डेसिमल में दी हुई हैं और y की वैल्यूज जो है ना वो बड़े सारे होल नंबर में दिए हैं, 100, 200, 300, 400 ऐसे करके। तो जब हम कोरिलेशन को पढ़ते हैं, कोरिलेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट टू द ऑरिजिन एंड स्केल। ठीक है, ऑरिजिन का मतलब है कि यदि हम कोरिलेशन की x या y की वैल्यू को किसी भी चीज से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, r की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब r की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंडीशन क्या है, ऐसे नहीं होगा कि x की 2 वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, सभी x की सभी वैल्यूज पर यदि हम कोई सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का, तो r की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट टू द ऑरिजिन एंड स्केल। उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि हम x के साथ क्या कर सकते हैं। x की वैल्यूज में डेसिमल है तो हम x को मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू x 10x, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल हट जाएगा, ये आ जाएगा 5, 15, 12, 20, 18, 25, 16, 30, 32 एंड 35। ठीक है, उसी तरीके से हम जब y के साथ ये ऑपरेशन लगाते हैं, y को हम क्या करेंगे, देखा हमने कॉमन कि 100 है, हम y को कहेंगे y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 100। y को हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो 1, 4, 3, 6, 5, 7, 4, 8, 9, 8। अब हमने प्रॉपर्टी ऑरिजिन टू स्केल
इंडिपेंडेंट टू द ओरिजिन ऑफ स्केल वो अप्लाई करके अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत ही इजी बना लिया। हम अब इसमें वही एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका भी जो एक्चुअल मीन है वो फ्रैक्शंस में आता है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। मैंने इसमें x का एज्यूम मीन लिया है 20 और y का एज्यूम मीन लिया है मैंने यहाँ पर 5। इज इट ओके? चलो लेट अस स्टार्ट विथ dx निकालते हैं। 20 से माइनस कर देंगे, -15 -5 -8 0 -2 5 -4 10 12 एंड 15। इज इट क्लियर? और इसका जो हम टोटल निकालेंगे समीशन dx हमारे पास आ जाएगा 8। ऐसे ही हम निकालेंगे अब dy में हम 5 से माइनस करेंगे, -4 -1 -3 1 0 2 -1। अब ये आपका आ गया 3 4 एंड 3। समीशन dy जो है वो हमारा आपका आ जाएगा यहाँ पर 5। अब हम निकालेंगे फटाफट से dx का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा है। अब हम निकालेंगे dx का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, 8 का 64, फिर 0, फिर 4 25 16 100 144 अगेन 225। इस तरीके से जो हमारा समीशन dx स्क्वायर है वो निकल कर आ जाएगा 828। फिर हम निकालेंगे समीशन dy का स्क्वायर। dy का स्क्वायर क्या है? 16 1 4 1 0 4 1 9 16 एंड 9। समीशन dy का स्क्वायर हमारे पास आ गया 61। फिर है हमारा dx एंड dy। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है। प्लस के 60 प्लस के 5 प्लस के 16 फिर 0 फिर 0 फिर 10 फिर 4 30 और 48 एंड 45। इसका टोटल हमारा आ गया 218। अब ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई। हम यहाँ पर इसका निकालेंगे कॉरिलेशन कोएफिशिएंट। तो R इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, n समीशन dx dy 218 माइनस समीशन dx 8 समीशन dy 5 अंडर रूट n समीशन dx का स्क्वायर 828 माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर n समीशन dy स्क्वायर 61 माइनस समीशन y का होल स्क्वायर 25। तो ये आपका ऊपर आ गया 2180 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 28। ये सारे का सॉल्व करके 2816 आ जाएगा और इसका सॉल्व करके आ जाएगा 585। तो आंसर ऊपर आ गया हमारा 2140, नीचे आ गया 2192 डेसिमल 34 और ये है 0.976। अंडर रूट में यहाँ पर 28 गलती से था, वो है 8216, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर है। तो ये था हमारा टॉपिक। पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस